रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। अगले ही पल शहर के नामी बिजनेसमैन रवि मलिक जमीन पर गिर पड़े। पुलिस वहां पहुंची। सामने का दृश्य चौंकाने वाला था। पास ही अमन वर्मा घबराया हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ और उलझन थी। उसके हाथ में एक चीज थी जिसे देख सब हैरान रह गए। पास में मोनिका मलिक, रवि की पत्नी, भावुक होकर रो रही थी। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। इसी ने मेरे पति को मारा है, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अमन हड़बड़ाकर पीछे हटा। हालात उसके खिलाफ थे। एसीपी अर्जुन राठौड़ की तेज निगाहें हर चीज को बारीकी से देख रही थी। उन्होंने एक नजर अमन पर डाली, फिर जमीन पर पड़े निशानों की ओर देखा। सिया वर्मा की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। गोली बहुत करीब से चलाई गई थी, लेकिन अमन के हाथों पर गन पाउडर के निशान नहीं है। मतलब इसने गोली नहीं चलाई। रवि के बिजनेस डील्स की जांच शुरू हुई। तो फिर असली कातिल कौन है? मोनिका के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए। सीआईडी टीम को रवि के स्टडी रूम में लगे गुप्त कैमरे का फुटेज मिला। स्क्रीन पर दिख रहा था, मोनिका ने रवि को गोली मारी। हाँ, मैंने मारा उसे। उसने मेरी जिंदगी के साल बर्बाद कर दिए। एसीपी अर्जुन ने गहरी सांस ली। गुस्से में इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। इंस्पेक्टर रोहन ने आगे बढ़कर मोनिका को गिरफ्तार कर लिया। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं। एक निर्दोष पर से इल्जाम हट चुका था। मोनिका को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था। केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन एक परिवार टूट चुका था। जाते जाते एसीपी अर्जुन ने रवि की तस्वीर की ओर देखा। हर मर्डर के पीछे एक कहानी होती है। कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। रवि की मौत का राज अब सबके सामने था। शहर में अब भी खामोशी थी, लेकिन तूफान थम चुका था। अमन अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की सोच रहा था, लेकिन मोनिका के मन में अब भी पछतावा था। बदले की आग में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इंस्पेक्टर रोहन ने अपने नोट्स बंद किए। सिया ने रिपोर्ट फाइल में रख दी। एसीपी अर्जुन ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और बाहर निकल गए।